मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में धुलेंडी पर आवाजाही पर रोक लगाने के आदेश पर राजनीतिक दलों सहित समाज सेवियों में नाराजगी जताई है। जिला प्रशासन के फैसले से नाराज लोगों का कहना है कि होली घर में रहकर मनाने का त्योहार नहीं है। वहीं धुलेंडी के दिन सूतक वाले घरों पर रंग डालने की परंपरा है, तो ऐसे में उन्होंने जिला प्रशासन के फैसले को गलत ठहराया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में तेजी से फैलती कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक द्वारा लिए गए फैसलों के खिलाफ भाजपा और कांग्रेस नेताओं के विरोध के स्वर उठने लगे हैं। दरअसल गुरुवार शाम हुई रेसिडेंसी पर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में धुलेंडी पर आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही सख्ती बरतने का फैसला लिया गया है। सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि मोबाइल पर होली की बधाई दी जा सकती है, क्योंकि होली के दिन, धुलंडी के दिन हम सब पूरा बाजार शहर बंद ही रहता है, तो हम सबसे निवेदन करेंगे इस बार घरों में रहें और अगर आपको होली मनाना है तो अपने परिवार के अंदर ही सुरक्षित रूप से मनाएं, न कि सार्वजनिक रूप से। धर्मस्थल आगामी आदेश तक जब समीक्षा करेंगे तब तक बंद है। रेस्टोरेंट को लेकर रेस्टोरेंट भी जैसे हमने बताया कि 9 बजे तक सब बंद रहेंगे, लेकिन टेक वे, क्योंकि बाहर से बहुत सारे युवा साथी पढ़ने आए हैं, कुछ लोग काम करने आए हैं, तो टेक वे जो होम व्यवस्था है वो 1 घंटे के लिए हम रिलैक्सेशन दिए। रेस्टोरेंट बंद रहेगा, लेकिन जो ऑर्डर देगा उसको समय देंगे, वो भोजन घर जाके कर सकता है। करेंगे मेरी होली मेरे घर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि जो प्रशासनिक स्तर पर और मेडिकल की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि चिंताजनक है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस ओर चिंता व्यक्त की है। प्रदेश से जो एक ऑर्डर आया है उसमें कुछ चीज़ें स्पष्ट उन्होंने निर्देश दिए हैं कि रात का जो समय है वो सबको हमको मालूम है, लेकिन अगर इसमें समय कमी करना है तो इस क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को दी थी प्रशासन का, और हम सब ने बैठ के ये निर्णय लिया कि अब 9 बजे से बाज़ार बंद होंगे और सबसे फिर से हम सब लोग निवेदन करेंगे कि उन सब चीज़ों का ध्यान रखें जो इसके लिए आवश्यक है, मास्क हो, सामाजिक दूरी हो, इनका सब अनुरोध भी करेंगे। आने वाले त्योहारों को, जैसे प्रदेश का निर्देश है, आने वाले त्यौहार इस बार नहीं हो पाएंगे। मेरी होली मेरे घर, घर के अंदर हम होली मना सकते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों पर भी इस बार जिस प्रकार संख्या बढ़ रही है कोरोना के पेशेंट की, तो सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन भी नहीं हो पाएंगे और खास करके जो हमारे बड़े मंदिर हैं और बाकी धार्मिक स्थल हैं वो भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। हॉस्टल्स वगैरह क्योंकि बच्चे आ गए हैं, उनके मेस रहती है, उसको रेस्टोरेंट नहीं माना जाएगा तथा मेस उनकी चालू रह सकेगी, उसमें किसी प्रकार का वो नहीं है। अगर 10 साढ़े 10 बजे तक खाना क्योंकि अंदर का पार्ट रहता है वो, तो रेस्टोरेंट की तरह बच्चों के हॉस्टल्स में मेस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके अतिरिक्त सभी प्रकार के धर्मस्थलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। सभी धर्मस्थल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन जो आने वाले समय में होने वाले हैं सार्वजनिक जगहों पे बिल्कुल नहीं हो सकेंगे, प्रतिबंध रहेगा। न ही चौराहे, न ही सड़क, न ही गलियां, न ही खुले मैदान में कोई कार्यक्रम हो सकेंगे एकत्रीकरण के, न ही कोई जुलूस के रूप में चल सकेंगे। उसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। संडे के लॉकडाउन के साथ साथ मंडे को भी, चूँकि सब व्यावसायिक धुलेंडी होने के कारण व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद ही रहते हैं, उस दिन भी लॉकडाउन सरी का ही माहौल रहेगा तथा उस दिन भी लोगों को अनावश्यक आवाजाही बाहर नहीं करने दी जाएगी। उस पर रोका टोकी होगी। कोई इमरजेंसी आती है तो लोग आ जा सकेंगे, पर संडे तरह की ही परिस्थितियां मंडे को भी रहेंगी कि लोगों की अनावश्यक आवाजाही नहीं हो सकेगी। सख्ती से उसको नियंत्रित करना है संडे को और मंडे को, क्योंकि उसमें त्यौहार का भी है और दोनों को ही कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए, उसमें नियंत्रित करने के लिए जो भी सख्ती होगी हम लोग फील्ड पे करेंगे। वहीं शासन प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ भाजपा नेता उमेश शर्मा और कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जताई है। हालांकि उमेश शर्मा ने अपनी ट्वीट पर सफाई देते हुए कहा कि शहर हित में वह अपने घर पर ही होली मनाने के लिए तैयार है। वहीं समाजसेवी सतीश शर्मा ने कहा कि घर में होली का त्योहार नहीं मनाया जा सकता। मां अहिल्या की नगरी के समस्त वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन होली घरों के अंदर रहकर मनाई जाए, ये बात समझ से परे है। हमें इस उत्साह, आनंद और उमंग का जो रंगों से सरोबार त्यौहार है, उसको रोड पर निकलकर हमारे रिश्तेदार जिनके यहाँ गमी हो गई है उनके यहाँ जाकर ही मनाने में मुझे लगता है इसकी सार्थकता है। क्या इस तरह के फरमान जारी होने से
हमारे मन को दुख नहीं पहुंचता है? क्या केवल त्योहारों पर ही प्रतिबंध लगाकर इस कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है? क्या राजनीतिक रैलियों में, राजनीतिक आयोजनों में कोरोना का वायरस नहीं आता है? जहां पर बेतरतीब भीड़ होती है, किसी प्रकार का कोई नियम का पालन नहीं होता है, उसकी खुली छूट है और उत्साह और उमंग के त्यौहार को मनाने पर अंकुश है। ये कैसी समझदारी है? हम तो होली का त्यौहार मनाएंगे पूरे आनंद के साथ, उत्साह के साथ। प्रेम भाईचारे का यह त्यौहार, रंगों से सरोबार यह त्यौहार हम जरूर मनाएंगे। होली मुबारक हो, होली मुबारक हो। सरकार को समझना चाहिए, लोगों की मनोभावना को समझना चाहिए और इजाज़त देना चाहिए एक निर्धारित नियम के अंतर्गत, जिसके का हम अनुपालन कर सकें और त्यौहार को भी अच्छे तरह से मना सकें। यही हमारी भावना है। सभी इंदौर वासी दिल से यही चाहते हैं कि यह रंगों का त्यौहार हम पूरी शान और शौकत के साथ मनाएं और जो परंपराएं हमने अभी तक जी हैं, उन परंपराओं को हम जिंदा रख पाएं और कोविड को धत्ता बताएं। यही मेरा आग्रह है और मैं निवेदन भी करना चाहूँगा प्रशासन से कि वे इस और हम सब की बात को ध्यान दें और होली का त्यौहार सौहार्दपूर्ण से, आत्मीयतापूर्ण रंगों से सरोबार होली का आनंद हम सबको लेने दें और आप भी आनंद लें। कोरोना का निश्चित रूप से जो भी प्रोटोकॉल आप तय करेंगे उसका अनुपालन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक ट्वीट किया है। मेरा वो जो ट्वीट था वो बहुत सामान्य भावाभिव्यक्ति थी। मेरी व्यक्तिगत भी ऐसी मान्यता है और हिंदू समाज की भी ऐसी मान्यता है कि होलिका का जो पर्व होता है वो व्याधियों को, पीड़ाओं को और संतापों को नाश करने वाला पर्व होता है। होलिका के दहन के पीछे का भाव भी हमारी संस्कृति में ये है कि जितना दुख, दारिद्र्य, ताप, दाह है वो सब दहन हो जाए। माता बहनें जो हैं हिंदू समाज की, वे होलिका का पूजन करती हैं। रात्रि में होलिका दहन होती है, गोबर के कंडे, बड़कुले डाले जाते हैं। सुबह उसके बाद होलिका को ठंडा किया जाता है, जल से उसका आचमन किया जाता है, उसकी पूजा करी जाती है। तो जिस समय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में निर्णय आया कि होलिका का दहन नहीं होगा, तो मैंने तत्काल ये प्रतिक्रिया व्यक्त करी थी कि होलिका का दहन किया जाएगा और संख्या क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय कर दे, माननीय जिला कलेक्टर जी तय कर दें, अधिकतम 5 लोगों की अनुमति प्रदान कर दें जो होलिका का दहन कर दें। दूसरा, मैंने एक विषय उठाया था कि धुलेंडी पर रंग डालने के लिए अनुमति प्रदान करी जाए। धुलेंडी पर रंग डालने का अभिप्राय ये नहीं होता है कि हम होली खेलना चाहते हैं। होली खेलना अलग विषय है, रंग डालना अलग विषय है। हिंदू समाज में जब कोई मृत्यु हो जाती है तो उसका शोक निवारण का जो अंतिम माना जाता है वो ये माना जाता है कि होली का रंग डालने के बाद वो शोक समाप्त हो जाता है और उस घर में फिर मंगल प्रसंग हो सकते हैं, शुभ आयोजन किए जा सकते हैं। बहुत दुखद और त्रासदायक है कि मैंने अभी 8 माह 6 माह पहले अपने भाई को खोया है। मेरे घर में भी यही परिस्थिति है। तो चूंकि हमारे यहाँ भी घर पे रंग डलना है तो मैंने आग्रह करा था कि केवल हमारे स्वजन और परिजन जो हैं, जो नातेदार रिश्तेदार हैं, 10, 12, 15, 20 वो लोग आ जाएं और धुलेंडी का रंग डाल पाएँ, ऐसी अनुमति प्रदान की जाना चाहिए। ये 2 विषय मैंने उठाए थे। उसके बाद आज माननीय सांसद जी इंदौर से मेरी बात हुई है, शंकर ललवानी जी से। मैंने भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवी जी से बात की है। इंदौर के जिला कलेक्टर माननीय मनीष सिंह जी का भी मेरे पास फोन आया था और जिलाधीश जी ने मुझे इस अप्रिय निर्णय के बारे में विस्तार से सारे तथ्यों से अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि ये अप्रिय निर्णय करने के पीछे की कठिनाई और बाध्यता ये है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की कि इस समय शहर हित प्राथमिकता पर है। कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारे कोरोना के मरीज चिन्हित हो गए, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो जांच के दायरे में आए नहीं हैं और अभी उनकी संख्या बताई नहीं जा सकती, पर कोरोना शनि शनि अपने पैर पसार रहा है। अगर होलिका दहन की अनुमति दी जाती है तो फिर अन्य मजहब और अन्य मतावलंबियों को भी उनके धार्मिक आयोजन की अनुमति देना पड़ेगी। उसी दिन शबे रात भी है। अगर होलिका का दहन होता है तो शबे रात का भी आयोजन होगा। बहुत बड़ी संख्या में हुजूम सड़कों पर आएगा, बाहर निकलेगा और इससे कोरोना को फैलने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इंदौर के जिला कलेक्टर जी ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के इस निर्णय के बारे में जिन तथ्यों और जिन तर्कों से मुझे अवगत कराया है वो मानने योग्य तथ्य हैं और तर्क है। और इंदौर शहर के व्यापक हित में, लोक हित में, एक नागरिक के नाते मुझे लगता है कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के इस निर्णय से असहमति के बावजूद भी इसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये निर्णय शहर के हित में है, एक बात। और दूसरी अंतिम बात,
कि मुझे लगा है कि जो सद्भावना पूर्वक परंपरा का पालन करने का आग्रह मैंने करा था उसमें राजनीतिक विषाणु घुस गए हैं, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, उसको मुझे लग रहा है कि राजनीतिक चश्मा पहनाने की कोशिश की जा रही है, चुनौतियों वाली भाषा बोली जा रही है। तो हमारी तो भाव भी ऐसा नहीं था, भाषा भी ऐसी नहीं थी और मैं इस विषय पे राजनीति करना भी नहीं चाहता, इसका राजनीतिकरण करना भी नहीं चाहता हूँ। मैंने अपने स्तर पर मध्य मार्ग निकाला है, होलिका का दहन करूँगा, अपने परिवार में करूँगा, 5 कंडों की होली बनाएंगे, घर में ही होली माता का पूजन करेंगे और घर में ही सुबह शाम को होलिका का दहन होगा, सुबह मेरी पत्नी परिवार वहीं पर होलिका का पूजन परिवार में घर के भीतर ही करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मेरी होली मेरा घर, उसका अक्षरशः पालन करा जाएगा। हमने अपना आग्रह करा था पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे बात करने के बाद मुझे लगता है कि उनके तर्क ठीक है, तथ्य ठीक है। एक अंतिम बात कि धुलेंडी का रंग डालने की जो बात है उसमें भी फिर मैंने ब्राह्मण जो विद्वान है उनसे परामर्श करा है कि चूंकि बाध्यता है और कोरोना का संकट काल है तो क्या मार्ग निकाला जा सकता है। तो उन्होंने कहा है कि अपने परिवार की कोई कन्या ऐसी हो जिसका विवाह नहीं हुआ, वो बच्ची सबके ऊपर केसरिया रंग डाल दे तो इस प्रकार से भी शोक निवारण हो सकता है, आपदा में अवसर का ये एक मार्ग हो सकता है। तो मैं इन दोनों मार्गों को अपनाऊंगा और मुझे लग रहा है कि क्राइसिस कमेटी का निर्णय जो है उससे असहमति के बावजूद इस समय नागरिक दायित्व ये बनता है कि उस निर्णय का पालन करा जाए, उस निर्णय के साथ खड़े रहे जाए और ऐसे विषयों पर राजनीति से बचा जाए। जो राजनीति प्रारंभ करी गई है मैं उस किसी भी राजनीति का हिस्सा नहीं हूँ। धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने प्रशासन के आदेश को तानाशाही बताया है। संजय शुक्ला का कहना है कि होली पर गरीब और छोटे व्यापारी रंग गुलाल बेचकर 2 पैसे कमाते हैं, तो ऐसे में प्रशासन द्वारा उनके पेट पर लात मारी जा रही है। वहीं उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि वह तो बाणगंगा में होली मनाएंगे और प्रशासन जो भी कार्यवाही करेगा वह उन्हें मंजूर है। त्यौहार है, रंग पंचमी का त्यौहार, उसके लिए हम जरूरी नहीं जो होली का त्यौहार इसलिए मनाया जाएगा कि होली का रंग डलता है और उसके बाद ही कुछ शुभ काम होते हैं, शादी विवाह होते हैं, इसलिए इस त्यौहार को मनाना चाहिए और हम मनाने जाएंगे और सबके रंग डालने जाएंगे। बहरहाल शासन के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस भाजपा नेताओं के साथ साथ आम जनता में भी आक्रोश है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रशासन अपने आदेश पर अडिग रहता है या फिर धुलेंडी पर आवाजाही में छूट देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर।